अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। लास्ट वीडियो हमने बनाई कि दुबई के अंदर अगर आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन कैटेगरीज या बेहतरीन नीश कौन सी होगी, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अब आपको प्रोडक्ट ढूंढने में कोई मसला भी नहीं हुआ होगा। आज एक और सवाल हमें आया कि सर हमें थोड़ा सा पीपीसी के बारे में गाइड करेंगे। पीपीसी क्या है? आप बार बार इस वर्ड को बोलते हैं। तो भाई पीपीसी आसान अल्फाज में एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप कह लें मार्केटिंग। जिस तरह आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो ही बिकता है। अमेज़न के अंदर भी यही फार्मूला है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है पहले सफ़े पे हो, वो 7वें सफ़े पे हो सकती है, 10वें सफ़े पे हो सकती है, 15वें सफ़े पे हो सकती है। अब हमारा काम क्या होता है? उस प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए रीचेबल बनाना। पीपीसी काम करती है आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर की रीच तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस कामयाब तब होता है अगर वो कस्टमर के लिए रीचेबल है। सेकेंडली वो डिज़ायरेबल है। अब डिज़ायरेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिज़ायरेबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट हो वो बहुत ज़बरदस्त हो, इमेजेस बहुत ही हाई प्रोफाइल हों, आपने बुलेट्स प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ लिखे हुए हों, इसको कहते हैं डिज़ायरेबिलिटी। सेकंड, आपकी प्राइस कंपैटिटर के मुताबिक हो, तो चांसेस हैं कि अब आपकी सेल होगी एज कम्पेयर टू कंपैटिटर। लेकिन सेल कैसे होगी? अगर आप 15वें सफ़े पे पढ़े हैं तो कोई भी 15वें सफ़े पे नहीं जाता प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। वो सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, पहले सफ़े पे देखेंगे, हद होगा तो दूसरे सफ़े पे जाएंगे, वरना दूसरे पे भी कोई नहीं जाता। अब सवाल ये है कि हमने आना है पहले सफ़े पे। तो पहले सफ़े पे कैसे आएंगे? उसके लिए हम सहारा लेते हैं पीपीसी का। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक। अमेज़न कहता है मैं आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करता हूँ, और जब मैं उसे एडवर्टाइज़ करूँगा तो उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा ना तो मैं आपसे चार्ज करूँगा। इसको कहते हैं पे पर क्लिक। हम अमेज़न को पे करते हैं पर क्लिक का। क्लिक कौन करता है? हमारे क्लाइंट्स, हमारे बायर्स। ठीक है। अब आपको इसी फॉर्मूले में आंसर मिल जाएगा कि पे पर क्लिक में डिज़ायरेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल ही नहीं है तो लोगों ने सिर्फ क्लिक किया, ख़रीदा नहीं और चले गए, तो अमेज़न को तो पैसे मिल गए क्लिक करने पे और आपकी जेब से पैसा लग गया मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे। लेकिन आप एक ऐसी प्रोडक्ट को, एक ऐसी लिस्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो जिसमें दमखमी नहीं है, जिसमें डिज़ायरेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए पीपीसी कैंपेन यानी कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग या अमेज़न को पैसे देने से पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लिस्ट डिज़ायरेबल हो। अब अगर आपको लगता है और यकीन है कि यस सर, मेरी जो प्रोडक्ट और जो मैंने लिस्ट लगाई है वो बहुत डिज़ायरेबल है और अब मुझे मार्केटिंग करनी है, ओके फाइन, अब आप आओगे उसकी मार्केटिंग पे। पीपीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेज़न के ऊपर ही मौजूद है। हम वहाँ पर अमेज़न के ही एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। अब पीपीसी हमें अलाउ करती है मुख्तलिफ तरीक़ों से एडवर्टाइज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला तरीका ये है कि आप किसी कीवर्ड पे अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स आके लिखता है ब्लैक मास्क, ठीक है, या फेस मास्क, अगर कोई लिखता है फेस मास्क और आप चाहते हो कि अगर कोई भी शख्स फेस मास्क आके सर्च करे तो मैं जो मास्क बेच रहा हूँ वो उसको नज़र आए, इसको हम कहते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। हमने एक स्पेसिफिक कीवर्ड सेट कर दिया कि जो भी ये सर्च करे उसको हमारी प्रोडक्ट नज़र आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें भी ऑप्शंस हैं कि अगर कोई शख्स फेस मास्क आके सर्च कर रहा है तो आपको कहाँ डिस्प्ले होना है, पहले पेज पे होना है या जो बाकी पोजीशंस हैं वहाँ पर होना है, ये कंट्रोल भी आपके पास होता है। डेफिनेटली पहले सफ़े पे ज़्यादा खर्चा आता है, अमेज़न ज़्यादा अमाउंट चार्ज करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी। आप किसी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो कि अगर कोई शख्स होम एंड किचन में सर्च कर रहा है तो वहाँ पर मेरी प्रोडक्ट भी उसको दिखाई जाए। इसके अलावा आप किसी कंपेटिटर को टारगेट कर सकते हैं कि यार ये जो बंदा है ना जो मास्क बेच रहा है, जो बंदा इसकी लिस्ट पे आए उसको मेरा ऐड भी दिखा दो ताकि वो उसको छोड़ के मेरे से खरीद ले। लेकिन ऐसा तब होता है जब आपकी लिस्ट उस लिस्ट से ज़्यादा डिज़ायरेबल हो। अब यहाँ पर जो डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर होता है ना वो होता है प्राइस का, कि कस्टमर एक लिस्ट पे आया है, उसने कहा यार सेम और उससे बेहतर चीज़ तो मुझे नीचे कम प्राइस में मिल रही है, क्योंकि अक्सर आपने नीचे देखा होगा स्पॉन्सर्ड एड्स जा रहे होते हैं। वो क्या करता है, कस्टमर वो उस लिस्ट को छोड़ के वो खरीद के चला जाता है। अब पैसे उस बंदे को पड़े हैं क्योंकि क्लिक हुआ है उसके ऐड पे, और सेल किसकी हो गई? आपकी। अब ये इसे हम बोलते हैं कंपैटिटर को टारगेट करना। ठीक है।
इसके अलावा एक जो चौथी और बड़ी अहम पीपीसी की एक कैटेगरी है जिसको हम लाजमी यूज़ करते हैं, वो है उसकी ऑटोमेटिक कैंपेन्स को। ऑटोमेटिक कैंपेन्स का फ़ायदा ये होता है कि हमारी सर दर्द खत्म हो जाती है। हम अमेज़न को कहते हैं कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, जितने क्लिक होंगे उस पे पैसे देंगे, और फिर हम देखते हैं कि अमेज़न किन किन कीवर्ड्स पे हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहा है। हम उन कीवर्ड्स को अपने पास सेव कर लेते हैं, फिर उन पे सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल कैंपेन्स लगाते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ठीक है सर, आपने बता दिया है, हम अमेज़न को पैसे देते हैं और वो हमारी चीज़ों को एडवर्टाइज़ करता है। अब सवाल आता है कितने पैसे? बड़ा अच्छा सवाल है। इसको हम पीपीसी की टर्म में कहते हैं बिड। बिड क्या होती है? बिड मीन्स कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी प्राइस फाइनल कर दी कि भाई अगर कोई शख्स इस पे क्लिक करेगा तो मैं 10 सेंट्स या $0.1 पे करूँगा। ठीक है? किसको? अमेज़न को। अमेज़न आपको कहता है कि भाई आप खुद अपनी मर्ज़ी से बिड सेट कर लो, या वो आपको सजेशन भी देता है। तो बेहतर ये है जो आपको सजेस्ट कर रहा हो उसके अराउंड ही आप बिड रखें, क्योंकि वो जो सजेशंस होते हैं वो आपके कंपैटिटर के मुताबिक होते हैं। ठीक है? अब ऐसा नहीं है, ज़ाहिर बात है, अमेज़न के पास अगर टॉप बैनर पे जगह है आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करने की और आप अमेज़न को 10 सेंट दे रहे हो, आपका कंपैटिटर 20 सेंट दे रहा है, तो अमेज़न किसको प्रेफ़र करेगा? डेफ़िनेटली जो उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो हमने इस चीज़ को प्लान करना होता है कि हम कहाँ दिखना चाहते हैं और उस दिखने की क्या हमें आउटपुट मिलेगी या नहीं। बहुत सारे लोग पीपीसी में नाकाम इसलिए होते हैं कि वो गलत जगह पे ज़्यादा बिड लगा देते हैं। स्मार्ट पीपल ऑलवेज फाइंड सच कीवर्ड्स जिनका वॉल्यूम कम होता है लेकिन उस पे कन्वर्जन यानी कि उस पे सेल ज़्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शॉर्ट टेल कीवर्ड पे जाते हो, मिसाल के तौर पे ग्लास, ग्लास GLASS, ग्लास एक कीवर्ड है। ग्लास बहुत बड़ा एक ब्रॉड कीवर्ड है। ग्लास ट्रैवल ग्लास हो सकता है, स्टील ग्लास हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्लास हो सकता है। तो कहने का मतलब ये एक ब्रॉडर टर्म है। जो शख्स ग्लास लिख के सर्च करने आ रहा है ना, बेसिकली वो विंडो शॉपिंग करने आ रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने तो आ ही नहीं रहा। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल लो, एज़ कम्पेयर टू ग्लास उसका सर्च वॉल्यूम कम ज़रूर होगा, लेकिन जो शख्स वो कीवर्ड लिख के आ रहा है ना, चांसेस हैं कि वो बाय करके भी जाएगा। तो हमें पहले ये डिफाइन करना है कि अमेज़न पे हमने पीपीसी कैंपेन्स विंडो शॉपिंग करने वालों को दिखानी है या उन लोगों को जो वाक़ई में सर्च करने आए हैं और ख़रीदने आए हैं। यहाँ पर आके बस लोग मार खाते हैं, वो जनरल एक कीवर्ड पकड़ते हैं और उस पे पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली वो कहते हैं सर ये तो काम ही फ़ेक है, ना हमें आउटपुट आ रही हो। भाई आउटपुट क्यों आएगी? क्योंकि आपकी कीवर्ड रिसर्च वीक है। कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाते हैं, और ट्रेनिंग यूएई के अंदर हमारी जो मई का मंथ है इसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राइट कीवर्ड पे राइट अमाउंट लगाना ये आपका कमाल है। कम पैसों में अगर आपने अच्छी एकॉस हासिल कर ली, ये आपकी अचीवमेंट। एकॉस क्या होता है? ACOS, इसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग। तो ये जितनी मिनिमम हो, मिसाल के तौर पे अगर ये 10% है, इट मीन्स कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बेची है उसमें 10% जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग फ़ी है। अब अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बेची और आपने 50% प्रॉफिट कमा लिया, तो उसमें से जो 10% है ना वो आपका एकॉस में चला गया, तो फिर भी आपको कितना बच गया? 40%, विच इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर आके एक और मसला भी काबिल गौर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो हम कोई छोटे बजट वाली प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 दिरहम 5 दिरहम वाली कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, उस पे यार आपके पास पीपीसी का बजट ही नहीं रहेगा। और अगर आपके पास पीपीसी का बजट नहीं है तो याद रखिए आप अपना प्राइवेट लेबल नहीं लॉन्च कर सकते। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी हो जिसमें से प्रॉफिट इतना निकल आए कि हम पीपीसी कैंपेन लगा के भी अपना प्रॉफिट निकाल लें। उम्मीद है हमने जो भी पीपीसी को डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप आने वाले हमारे ट्रेनिंग बैच में रजिस्टर होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाएं meetmughals.com, वहाँ पे कंसल्टेंसी का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करें, सारा प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।